बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। खित्ते में बम चल रहे हैं, ईरान मार रहा है अमरीकी अड्डों पे, अमेरिकन और इसराइली मार रहे हैं ईरान के अंदर, ईरान वापस ड्रोन और मिसाइल मार रहा है इसराइल में, और पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तानियों पे बम मार दिया। इतना बड़ा मिसाइल मारा है पाकिस्तानियों पे कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी ने इतना बड़ा जुल्म पाकिस्तानियों पे नहीं किया। ये जनाब शहबाज शरीफ की हुकूमत है जो अवाम के वोटों से तो आए नहीं, तो अवाम की इनको फिक्र भी नहीं है। इन्हें पता है कि आसिम मुनीर साहब इन्हें पकड़ के लाए इक़्तिदार में और जाली फार्म 47 पे इनको लाकर बैठा दिया। डील ये है कि इन्होंने आसिम मुनीर साहब से इक़्तिदार लिया और बदले में आसिम मुनीर साहब ने इनसे इक़्तिदार लिया, यानी उन्होंने लाकर इनको हुकूमत में बैठाया, इन्होंने उनको एक्सटेंशन दी और साथ में उनको इस्तिस्ना भी दे दिया, फील्ड मार्शल भी बना दिया, और अब ये मिलकर अवाम की खाल उतार रहे हैं। यानी गैर जरूरी तौर पर इन्होंने पागलपन की हद तक पेट्रोलियम मसनूआत की पाकिस्तान में कीमतें बढ़ा दी हैं। जंग लगी है खित्ते में और अभी सिर्फ चंद दिन हुए हैं, आबनाए हुर्मुज़ बंद हुई है, वहां से जहाज नहीं आ रहे। हुकूमत ने दावा किया था कि इनके पास बहुत सारा तेल पड़ा हुआ है, लेकिन इन्होंने जो कीमतें बढ़ा दी हैं वो इस लेवल तक बढ़ा दी कि हुकूमत के अपने हमायती, इनके अपने टाउट्स, इनके अपने दरबारी वो सर पकड़ के बैठ गए। वो ट्वीटें कर करके कह रहे हैं कि यार ये क्या तबाही फेर दी। यानी इस लेवल पे तो किसी ने नहीं किया। इंडिया ने कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई? जंग खाली पाकिस्तान के लिए लगी है, बाकी जो आसपास मुल्क है किसी ने कीमत ऐसे नहीं बढ़ाई जो पाकिस्तान ने कर दिया अपनी अवाम के साथ। इन्होंने तो ऐसा लगता है कि ये बहाना ढूंढा है, बाकी मुल्कों ने अपनी अवाम के साथ ये नहीं किया। खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में हो गया 55 रुपए लीटर, इन्होंने कीमत बढ़ा दी है। अब आप जब 1 लीटर खरीदेंगे डीजल तो वो आपको पड़ेगा 336 रुपए का, 336 रुपए का लीटर आप डीजल खरीदेंगे आप पाकिस्तान में। देखिए चंद चीजें मैं आपको बताऊं। एक तो खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल अब हमारे पास है और सबसे नकम्मे, नालायक और बदनीयत हुक्मरान भी हमारे पास है। नंबर 2, आलमी मंडी की निस्बत हमने इजाफा ज्यादा कर दिया। यानी आलमी मंडी में अगर आप ये कहते हैं कि आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ रही है, इस हिसाब से हमने ज्यादा कर दी, तो भाई आलमी मंडी में भी इतना बड़ा इजाफा नहीं हुआ जितना बड़ा इजाफा आपने पाकिस्तान में कर दिया। और आप तो पहले ही अवाम का खून निचोड़ रहे थे, अवाम से इजाफी पैसे ले रहे थे। 100 रुपए के करीब तो यानी 85 के करीब तो आप लेवी ले रहे थे सिर्फ अवाम से। टैक्सेस की मद में आप 100 रुपए से ऊपर ले रहे थे, बजाय इसके कि आप पब्लिक को रिलीफ देते। आपने क्या किया और उनके ऊपर बोझ डाल दिया। तो आलमी मंडी में इतना इजाफा नहीं हुआ जितना पाकिस्तान के अंदर इजाफा हो गया। नंबर 3, इन्होंने ऐसा लगता है कि जंग को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया कि मौका मिल गया अवाम की खाल उतारने का। उतारो अवाम की खाल, क्योंकि इन्होंने अपने मुंह से कहा था, ये चौथा नुकता बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अपने मुंह से कहा था कि हमारे पास तेल के काफी ज़खायर मौजूद है, कोई परेशान ना हो, बहुत तेल है हमारे पास, इन्होंने ये खुद कहा था, और काफी अरसे का तेल है हमारे पास, इन्होंने ये कहा था। हालांकि डीलर एसोसिएशन कह रही थी कि 2 हफ्ते का है, लेकिन ये कहते थे नहीं हमारे पास बहुत लंबा अरसा तेल है, बेफिक्र रहे। तो जो पहले तेल सस्ता खरीदा हुआ है उसी के ऊपर अवाम से इजाफी पैसे ले लिए 55 रुपए लीटर। यानी ये तो अवाम को चूना लगाने वाली बात है ना, ये चूना लगा रहे हैं। मैं एक हकीकत आपके सामने रखता हूं कि इमरान खान साहब के दौर में इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत आज से भी ज्यादा थी। यानी आज $90 के आसपास, मैं भी चेक कर रहा था, ये सामने मेरे सिस्टम खुला हुआ है, इसके ऊपर मैं देख रहा हूं इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो ऑयल प्राइस है ये $90 के आसपास बता रहा है जब मैं ये देख रहा हूं। तो अब मुझे आप ये बताएं कि $90 अभी है, इमरान खान के दौर में $117 फी बैरल था। अभी भी जो इमरान खान साहब के दौर के अंदर पेट्रोल की आलमी कीमत थी उससे बहुत कम है अभी भी। उस कीमत के ऊपर इमरान खान 150 रुपए का डीजल पेट्रोल बेचता था, तो ये सारे जो है ना तत्ते तवे पे बैठ जाते थे, छलांगे मारते थे कि नहीं जी बहुत महंगा हो गया। और आज इमरान खान के दौर से आलमी मंडी में तेल बहुत सस्ता है और ये बेच रहे हैं इमरान खान से डबल से भी ज्यादा कीमत के ऊपर। यानी 300 का भी नहीं बेच रहे हैं, 150 वाला, 336 रुपए का डीजल बेच रहे हैं। ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है और झूठ बोलते हैं कि इमरान खान के दौर में इतनी कीमत बढ़ी थी। 120 रुपए का लीटर उसको मिला था क्योंकि निगरान हुकूमत भी बढ़ा गई थी। तो 120 रुपए से 150 रुपए तक इमरान खान साहब ने पहुंचाया था, हौली हौली करके, कभी कम होता था कभी ज्यादा होता, तो 150 तक पहुंचा था। इन्होंने 150 से उठा के पेट्रोल को 336 तक ले गए। अब आगे किसान को मार पड़ेगी, उसकी गंदम लगी हुई है, उसकी फसलें लगी हुई है, उसको डीजल चाहिए होता है, 100 काम उसने करने हैं किसान ने, फसल पक के तैयार होनी है, और उसके बाद तरसील का मामला, ये हर चीज महंगी हो जाएगी पाकिस्तान में जिस किस्म का इन्होंने ये हरकत की। तो कहते थे मोटरसाइकिल वालों को मुफ्त पेट्रोल दिया करेंगे हम। इनकी जलसों में आप तकरीरें उठा के सुने ना, ये आले शरीफ की और आले जरदारी की, और साथ में ये जो एक फौज ने बनाई थी पार्टी तहरीके इस्तेकाम, इनकी तकारीर आप उठा के सुने। कहते थे जी हम जो बिजली कम इस्तेमाल करेगा 200-300 यूनिट उनकी बिजली मुफ्त, जो मोटरसाइकिल लेकर आएगा पेट्रोल पंप पे उसका पेट्रोल भी मुफ्त,
ये मुफ्त पेट्रोल दे रहे हैं पाकिस्तानियों की, किसानों की, इन्होंने कमर तोड़ दी है। इमरान खान रशिया गया था सस्ता तेल लेने के लिए, लेकिन जनरल बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए थी, तेल नहीं चाहिए था कौम के लिए। यानी इमरान खान ने कहा था ना कि सस्ता तेल लेने गया हूं रशिया में, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पता नहीं कौन सी साजिश हो गई अमेरिकन के, उन्होंने इतने कान भरे, उन्होंने साइफर भेज दिया, इन्होंने जनाब यहां पे सारे जर्नैल राजी करके रजीम चेंज कर दिया कि मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगी। वो लैटरीन से डिगा पे होना, वो जिसको एक्सटेंशन पड़ी थी वो ओंडे मुंह लैटरीन में गिरा, अब उसका पता भी नहीं है, जिंदा है मर जाता है, उसके बारे में पता करने जाते हैं वो बताते ही नहीं है। फैमिली सोर्सेज से बात करते हैं, वो कहते हैं हमें बात करने की इजाजत ही नहीं है, पता नहीं उसके अंदर क्या मामला है। तो ये मेरी हमदर्दी है, कोई बंदा इस तरह चोट लग जाए तो, लेकिन मामला ये है कि उसको एक्सटेंशन चाहिए था ना, उसको सस्ता तेल नहीं चाहिए था। आज वाला भी वही कर रहा है और उस दौर वाला भी वही कर रहा था, इनमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। महंगाई का तूफान आ जाए, अब आएगा, ये चूना लगाएंगे लोगों को। अब ये करेंगे क्या, मैं आपको ये बता देता हूं। इन्होंने तेल की कीमतें बहुत बढ़ा देनी है, आवाम को चूना लगा लेना है, सस्ता तेल जो खरीदा हुआ महंगा बेच देना है। जैसे ही सूरत थोड़ी सी कंट्रोल होगी, ये थोड़ा सा सस्ता करके आवाम पे आसान चढ़ा देंगे, क्योंकि इनसे कोई टारगेट पूरा नहीं हुआ, ये टैक्स इकट्ठा ही नहीं कर पा रहे, ये खसारे के अंदर हुकूमत जा रही है लगातार, कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आ रही। दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे, पाकिस्तान में आने के लिए कोई तैयार नहीं है। इंटेलिजेंस का लगातार फेलियर हो रहा है, इदारे अपना काम कर ही नहीं पा रहे और बिला वजह के चौधरी बने हुए हैं। तो इन्होंने जो पाकिस्तान की हालत कर दी है, अब अवाम का खून निचोड़ेंगे तो पैसे, अब इनको ये देखे ना, डर फैला दिया इन्होंने कि जनाब पेट्रोल खत्म होने वाला है, पता नहीं कितने का हो जाएगा। तो इस डर की वजह से लोग बहुत ज्यादा पेट्रोल खरीदेंगे, गाड़ियां भरवाएंगे। इनको इस बात का आइडिया था कि एकदम बहुत बड़ी बिक्री होने वाली है पेट्रोल की, लिहाजा इन्होंने कहा पैसा बना लो इस पे भी, और अब ये पैसा बनाने का सारा खेल है। देखिए पाकिस्तान के साथ अमेरिका का क्या रवैया है, जिसके पास डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल है, जिसके पास आंखें मारने वाला, सलूट मारने वाला और चमकने वाला और चमकाने वाला वजीर आजम है फेवरेट डोनाल्ड ट्रंप का, वो जो है वो अमेरिका इजाजत नहीं देता। अमेरिका इजाजत किसको देता है? भारत को। अमेरिका ने भारत से कहा कि आप रशिया से तेल खरीद लें, सस्ता तेल, आप रूस से सस्ता तेल खरीदें 1 महीने तक, और उस तेल को अपनी रिफाइनरीज के अंदर लेकर आए और वहां से आप दुनिया को तरसील दें। यानी भारत ना सिर्फ रशिया से सस्ता तेल खरीद के लाएगा, यानी कल तक रूस का तेल अमेरिका कहता था कोई ना ले, अमेरिका पाबंदियां लगाता था कि रशिया का तेल कोई ना ले, कल तक अमेरिका ये कहता था। आज वही अमेरिका रूस के तेल की खुद मार्केटिंग कर रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो फिर रशिया बन गया ना भाई। गल्फ के अंदर आबनाई हरमज बंद हो गई, वहां से आप खुलवा नहीं पाए, अमेरिका ने पूरा जोर लगा के देख लिया, ईरान ने खुलने नहीं दी। जहां से सैकड़ों की तादाद में जहाज गुजरते रहते थे, वहां पे इक्का दुक्का गुजरते हैं, बहुत कम कोई जिनको ईरान इजाजत दे दे जाओ तुम चले जाओ, और तो वो किसी को जाने नहीं देते, जाने नहीं देते। चाइना को उन्होंने इजाजत दी है, पाकिस्तान को वो दे सकते हैं, पाकिस्तान उनसे बात कर सकता है। लेकिन भारत को अमेरिका ने कहा कि रशिया से तेल ले लो, सस्ता तेल, और उसको अपनी रिफाइनरीज में तैयार करके दुनिया को बेचो और बहरान को काबू करो, और भारत पैसा बनाएगा इसमें भी। तो अमेरिका किसका सका हुआ? फेवरेट फील्ड मार्शल इधर है, सस्ता तेल लेगा इंडिया और पैसा भी बनाएगा इंडिया। ये जो फेवरेट फील्ड मार्शल और फेवरेट वजीर आजम है ना, ये अमेरिका ने ऐसी लात मारनी है ना पाकिस्तान को, और ये इन्होंने हमेशा मारी, हमें इन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया टिश्यू पेपर की तरह। तारीख इसकी गवाह है, और ये होना हम होता हुआ देखेंगे। ये जबानी कलामी है, सारा कुछ फायदा सारा इंडिया का है। यानी ये रशिया के तेल की अब मार्केटिंग अमेरिका कर रहा है। मैं तो हैरान हो रहा हूं, जिस तेल पे पाबंदियां लगती थी, और ये खबर पूरी दुनिया में छपी हुई है। रशिया जो है ना वो बेनिफिशियरी है, वो भरपूर प्रोपेगेंडा भी कर रहा है, खुल के आ गया। वो अरबों को ये कह रहा है, और बार बार अरबों को ये कह रहा है रशिया कि आप अमेरिका पे भरोसा क्यों करते हैं? आपको बार बार ये सोचना पड़ेगा कि क्या आपको इनके अड्डों की जरूरत है या नहीं, क्या आपको इनकी मदद की जरूरत है या नहीं। ये अड्डे आपका तहफ्फुज नहीं कर रहे, बल्कि ये अड्डे आपके लिए खतरा है। ये रशिया के साबिक सदर, साबिक वजीर आजम और मौजूदा जो सिक्योरिटी के हवाले से मैंने को बताया था दिमित्री जो है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, साफ कह रहे हैं कि आपको अमेरिकन अड्डों की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए खतरा है। और वो यहां पे सिर्फ एक मुल्क की हिफाजत करने के लिए आए, और आप सब जानते हैं कि वो किसकी हिफाजत कर रहे हैं, आप सबको उन्होंने छोड़ दिया। और अरबों के अंदर भी ये सोच पैदा हो गई है, और जो अरब बिजनेसमैन है वो भी सर पकड़ के बैठ गए कि जनाब ये तो हमारा सारा कारोबार ही तबाह करने पे आ गए, हम तो किसी काबिल नहीं रहेंगे जो इस खित्ते को आग के अंदर झोंक दिया। लिहाजा वो डर गए कि हमारी सिक्योरिटी जिन्होंने करनी थी वो हमारा मुल्क छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अभी तक 18,000 अमेरिकन यहां से निकलकर चले गए, बाकी लगातार निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पे अमेरिका बार बार पाकिस्तान के अंदर वार्निंग जारी कर रहा है, अमेरिकन को एडवाइजरी जारी कर रहा है अमेरिकन को। वो क्यों कर रहा है? क्या पाकिस्तान में कुछ होने जा रहा है, या अमेरिका का पाकिस्तान के हवाले से भी कोई प्लान है? मैं कुछ कह नहीं सकता अभी, लेकिन अमेरिका अगर वार्निंग जारी कर रहा है बार बार पाकिस्तान में, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो
जरूर है। अमेरिका के साथ ना एक चीज हुई है और ये डोनाल्ड ट्रंप ने की है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों की ये मैं आपको आगे जाके बताता हूं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के साथ एक काम किया कि अमेरिका की एक मिथ टूट गई है। इसराइल की भी मिथ टूट गई थी पिछले साल कि आयरन डोम पता नहीं कोई ऐसी चीज है, परिंदा पर नहीं मार सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई फ्लाइट नहीं आ सकती, कुछ नहीं हो सकता, दुनिया के बेहतरीन मिसाइल भी नहीं आ सकते। मार मार के दुम्बा बना दिया था ईरान ने। अभी फिर बार बार मार रहा है। वो रोक लेते हैं, वो बहुत सारे मिसाइलों को रोक लेते हैं, ऐसा नहीं कि सारे चले जाते हैं, लेकिन मारते भी है ना। बहुत सारे लोगों को मारा। अभी इंडियन सहाफी एक वापस गया, उसने जाके स्टेटमेंट दिया, वो बता रहा है जनाब इसराइल का नुकसान ज्यादा हो रहा है। वो बता नहीं रहा, वो कवरेज नहीं करने देते, लाशों की फुटेज नहीं बनाने देते, अस्पतालों की कवरेज नहीं करने देते, लोगों से बात नहीं करने देते। और उसने ये भी कहा कि ये 100 फुट नीचे जो जमीन से बनाए हुए इन्होंने बंकर्स, ये कहते हैं वो महफूज है, उसके अंदर नीचे बंदे मर गए। उन्होंने कहा एक इलाका पूरा तबाह हुआ, बहुत सारे घर थे वहां पे जो तबाह हुए, तो हमें बताया गया एक ही बंदा मरा है, हो ही नहीं सकता उसने कहा। तो इसराइल जो है ना वो चीजों को कंट्रोल करता है, वो बता नहीं रहा। तो अमेरिका की मिथ टूट गई। कल तक अमेरिका को समझा जाता था नाकाबिले तस्खीर कि इसको कोई जवाब नहीं दे सकता, इसके ऊपर कोई वापस अटैक नहीं कर सकता। अमेरिका के हथियार दुनिया के नंबर 1 हथियार है, गो के बहुत अच्छे हथियार है, लेकिन ये जो मिथ थी ना कि उनका मुकाबला करने के लिए दुनिया में कोई हथियार नहीं है, ये टूट गई। अमेरिका को नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, वो चौधराहट जो अमेरिका की थी जिसको वो इंजॉय कर रहा था, वो अब खतरे में है। अमेरिका के जो तबाहशुदा अड्डे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उनकी जो सैटेलाइट तस्वीर है वो अमेरिका का मुंह चढ़ा रही है। वो देखें ना आप, सोशल मीडिया खोले, आपको जगह जगह नजर आते हैं अमेरिकन अड्डे तबाह हुए हैं, रडार तबाह हो गए, फैसिलिटीज जितनी थी वो तबाह हो गई। सीआईए का जो इनका क्वार्टर था, हेडक्वार्टर, वो भी तबाह हो गया, स्टेशन जो था इनका। तो अब ये हालत हो गई है कि ईरान ने चैलेंज कर दिया अमेरिका को कि हिम्मत है तो आबनाए मरकज में अपना बैरी जहाज भेज कर दिखाओ। 2 चैलेंजेस किए उन्होंने। अमेरिका कहता है हम ये आबनाए हरमज को खुलवाएंगे, तो ईरान ने कहा आओ खुलवाओ, हिम्मत है तो आओ इधर। और अमेरिकन नहीं आ रहे, बल्कि वो भारत को कह रहे हैं कि रशिया से ले लो तेल, हम इधर नहीं आ रहे। ये मिथ टूट गई, अमेरिका की चौधराहट गई उसकी, और डोनाल्ड ट्रंप ने वार दी पकड़ के। ये अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी ज्यादती की है अमेरिकन के साथ और अमेरिका के साथ। ईरान अभी तक हमले कर रहा है, अमेरिका भी हमले कर रहा है। दूसरा, ईरान चैलेंज करता है कि हमारी जमीन पे उतर के दिखाओ, आना है तो आओ, फिर ऑन ग्राउंड आओ, फिर हम आपको बताते हैं। वो कहते हैं हमने नहीं आना। जो हमले हुए हैं ना वो 3-1 के रेशो से हुए अभी तक, यानी जितना अमेरिका ने और इसराइल ने मारा है ना उससे 3 गुना कम ईरान ने मिसाइल और ड्रोन फायर किए। 3-1 की रेशो है। मैं पहले 24-48 या 36 घंटों की बात करते हैं, पहले 36 घंटे का डाटा मेरे पास है। उसमें यह हुआ था कि 3000 बम मारे हैं अमेरिका ने और इसराइल ने, जबकि 1000 उसके जवाब में ईरान ने मारे हैं। अमेरिका और इसराइल के बम आकर लगते हैं एक्यूरेटली, जबकि जो ईरान के बम है वो जाते हैं, उनमें से बहुत सारे जो है उनको रोक लिया जाता है, लेकिन बहुत सारे जाके लग भी जाते हैं। तो नुकसान तो हो रहा है और वो दिखाई भी दे रहा है। ईरान पर जो हमले हुए इसमें 1200 शहरी शहीद हो गए हैं, 13 मेडिकल सहूलतें तबाह कर दी गई हैं, यानी ये भी लिहाज नहीं किया जा रहा, ये जंगी जराइम में आता है। 20 तालीमी इदारे जो हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। रेड क्रिसेंट के 9 पॉइंट्स को इसराइल ने तबाह कर दिया है जहां पे लोगों को मदद देनी थी, जबकि 200 के करीब बच्चे भी शहीद हो गए। ये हो रहा। जो विल्सन ने एक इल्जाम लगाया, ये अमेरिकन सेनेटर हैं, आप जानते हैं इनको, इन्होंने इल्जाम लगाया कि वॉर क्रिमिनल प्यूटन अमरीकियों को कत्ल करने के लिए ईरान को इंटेलिजेंस फ्राहम कर रहा है, तो रूस को भी सबक सिखाया जाए। बात तो ठीक है, क्योंकि ईरान जितने एक्यूरेट अटैक कर रहा है, जैसे एग्जैक्ट उसको एक एक लोकेशन का पता होता है कि ये जनाब वो पॉइंट है जहां पे अटैक करना है, तो ये तो फिर चाइना और रशिया की मदद के बगैर नहीं हो सकता। इतना शानदार सैटेलाइट का निजाम ईरान के पास नहीं है। वो कहीं से पक्की इंफॉर्मेशन उनको मिलती है, टिप, उसके बाद वो अटैक करते हैं। तो ये वो कर रहे हैं। सीआईए स्टेशन तबाह हो गया है। इराक में भी ईरान ने अमेरिकी लॉजिस्टिक कंपनी है ब्राउन एंड रूट, उसके ऊपर हमला किया है। वहां बड़े पैमाने पर आग लगी हुई है, बहुत नुकसान हुआ उनका। और इसके अलावा ब्लूमबर्ग के मुताबिक $300 मिलियन मालियत का रेडार सिस्टम है खलीज के अंदर, वो भी तबाह हो गया है। ये उसकी फुटेज भी दिखा रहे हैं साथ में, ये ब्लूमबर्ग दिखा रहा है। और इसका एयर डिफेंस के लिए एक बड़ा कलीदी किरदार था। फिर कुवैत में अमेरिकी फौजी अड्डे की तबाही के सैटेलाइट मनाजर भी आ गए कि जनाब ये भी देख लें। फिर बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब अमेरिकी बेस है विक्टोरिया, उसके ऊपर हमला किया, वहां पे भी आग लगी हुई है, ये मनाजर भी आ गए हैं। और यूएई में पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने का एक बहुत बड़ा दावा सामने आया। ये पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, ये दुनिया में 2-3 है जो दुनिया के टॉप के हैं। एक पैट्रियट है अमेरिकन, एक रशिया का S-400 है, वो एक और पे काम कर रहे हैं जो उससे भी जदीद है। चाइना का एक है बहुत लेटेस्ट, वो आने वाला है, उसके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। दुनिया के बेहतरीन यही सिस्टम है। वो कहते नहीं यूएई के अंदर जो है ना वो पैट्रियट का एयर डिफेंस सिस्टम, उसको निशाना बनाने का दावा किया। कुछ वीडियोस और तस्वीर भी इसमें सामने आ रही हैं। अब ट्रंप ने ये अमेरिका के साथ क्यों करवा दिया? अमेरिका के साथ तो ये बहुत घिनौनी हरकत हो गई ना, चौधराहट ही गई।
यानी ये मिथ बनी हुई थी ना, इसको नहीं मार सकता, इसको ना नहीं कर सकता कोई, इस पे अटैक नहीं किया जा सकता, भाई इस तक मिसाइल पहुंचता ही नहीं है, वो सारी टूट गई। भाई इसके अड्डे नहीं तबाह हो सकते, भाई इसके बहरी जहाज जो है ना वो नाकाबिल तस्खीर है, वो जहां चले जाए ये हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, हमारा जा रहा है अब्राहम लिंकन, वो ये कर देगा वो कर देगा, वो नस गया पीछे दूर, वो रेंज से बाहर निकल जाता है कि हमने नहीं आना यहां पे। अब ईरान कह रहा है आओ ना यहां पे खुशबू लगा के इसमें आबनाए हुर्मुज़ में, वो नहीं आ रहे, उधर नहीं आ रहे। हो सकता है फ्यूचर में आए ईरान को बहुत बुरी तरह तबाह करने के बाद, लेकिन फिलहाल सूरत हाल यह कि अमेरिका की मिथ टूटी है। जो ईरान से इतनी मार खा रहा है, अगर खुदा ना खास्ता कल को चाइना के साथ लड़ पड़ता है या रशिया के साथ लड़ पड़ता है तो क्या होगा इसके साथ। यह है सोचने वाली बात, अमेरिका के लिए भी, अमेरिकन के लिए भी। अब सालसी की कोशिशें हो रही है किसी तरह जो है वो अमन कायम किया जाए। इसमें जो लोग अभी तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। एक तो इसमें चाइना का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उन्होंने सारे मुल्कों से राब्ता किया है, ईरान से भी राब्ता किया है, और इसमें रूस का भी किरदार है। रशिया ने ईरानी सदर से राब्ता किया और अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाया, और रशिया पूरा खुलकर सपोर्ट कर रहा है इस वक्त ईरान को, जबकि चाइना भी ईरान को सपोर्ट करता है, उसकी खुदमुख्तारी को सपोर्ट करता है और उसके दिफा करने को भी सपोर्ट करता है। फिर एक दो यूरोपीय ममालिक हैं वो भी इस मामले के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सऊदी अरब बहुत कोशिश कर रहा है। ये देखे, अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा कोशिश कौन कर रहा है तो वो सऊदी अरब कर रहा है। उन्होंने ईरान के साथ लगातार राब्ते किए हैं और बैकडोर चैनल्स उन्होंने रखे हुए हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान को किसी तरह से जंगबंदी के ऊपर कायल करें। इसराइलियों के साथ तो वो बात ही नहीं करते, उन्हें पता है कि ये तो फितना है, ये तो लड़ाई करवाएंगे, ये तो लड़ाई के अलावा इन्हें कुछ सूझ नहीं रहा इस वक्त, ये समझते यही है सऊदीज। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि यहां खित्ते में अमन आ जाए, वरना चीजें बहुत खराबी की तरफ जा रही है। सऊदी अरब बड़ा किरदार अदा कर रहा है, तुर्की और पाकिस्तान भी इसके अंदर शामिल हो सकता है, वो भी किरदार अदा कर सकता है। देखिए, अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान अब एटमी तजुर्बा करेगा? तो जो ईरान ने हालात देख लिए हैं ना, अगर उसने बार बार के हमलों से बचना है और अगर उसके अंदर समझदारी हुई तो ऐसा लगता है कि वो एटमी तजुर्बा जरूर करेगा। ईरान को यह समझ आ गई है कि ये तो मुझे बार बार मारेंगे, मुझे एटमी तजुर्बा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज उसके बाद एटम बम होता तो ये लड़ाई ना हो रही होती, वो आराम से बैठा हुआ होता, मुज़ाकरात कर रहे होते, जैसे वो बैठा हुआ है आराम से शुमाली कोरिया, उसको कोई नहीं छेड़ता। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारा पंगा लिया क्यों? यहां पे एक खबर है मेरे पास, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये निकलती है एप्स्टीन फाइल से। देखे ना, सियासत ये असल बात होती है। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के हुक्मरान कर रहे हैं, जो आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, ये अपनी पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं ना, पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान के अमनो अमान को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की इमेज को, हर चीज को इन्होंने दांव पे लगा दिया कि हम बच जाएं किसी तरह। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिका को दांव पे लगा दिया। अमेरिका की चौधराहट, अमेरिका की मिथ टूट गई, अमेरिका की जो दुनिया के अंदर एक बनी हुई थी कि नाकाबिल तस्वीर, हर चीज उसने डोनाल्ड ट्रंप ने दांव पे लगा दी, उसकी इज्जत भी। और वजह क्या हुई ये मैं थोड़ी सी आपको खबर पढ़ के सुनाता हूं। ट्रंप ने 13 साल लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। एप्स्टीन फाइल में नए इल्जामात और उसकी तफसीलात अब सामने आ गई हैं। ट्रंप को इस बात का पहले से पता था कि यह होने जा रहा है, क्योंकि ये मामला अदालत में चल रहे थे। यह रिपोर्ट उन दस्तावेजात पर मबनी है जो हाल ही में जेफरी एप्स्टीन के केस से मुतालिक मंजरेआम पर आई है। इन दस्तावेजात में साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ संगीन नौयत के इल्जामात आयद किए गए हैं। इल्जामात की नौयत यह है कि 1994 में डोनाल्ड ट्रंप ने, मैं यहां पे थोड़ा सा सेंसर कर दूंगा, हमारी खवातीन और घर में बच्चे भी देखते हैं बाद वीलॉग, तो मैं सिर्फ इतना आपको बताऊंगा। ये इल्जामात एक खातून ने लगाए और उन्होंने कहा कि जब मैं छोटी थी 13 साल की तो डोनाल्ड ट्रंप ने ज्यादती की थी, और ये दस्तावेजात इसके अंदर मौजूद है और बहुत सारी चीजें, इसकी जो तफसीलात हैं उनके अंदर मैं बिल्कुल नहीं जाता, जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग सुनते हैं, आप समझ गए होंगे। मैंने एप्स्टीन फाइल पे इसीलिए ये बहुत ही गंद है, बहुत ही गंद है, लेकिन दुनिया में है। मेरी तमाम माँ बाप से गुजारिश है कि अपने बच्चों को हमेशा महफूज रखें। यहां बहुत दरिंदे हैं। अगर अमेरिकी सदर का माजी ऐसा है, 94 में वो ये हरकतें कर रहा था, तो आप समझे कौन कौन यहां क्या कर रहा होगा। तो अपने बच्चों पे ना सिर्फ नजर रखें बल्कि अपने बच्चों को महफूज रखें, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहरहाल इसने 13 साल लड़की के साथ जुल्म किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और वो आगे जो लिखा हुआ तो बहुत ही घटिया बातें, बहुत घटिया हरकतें हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं जी, हमारे पास साजिश हो रही है, जैसे हमेशा हर लोग कहते हैं साजिश हो रही है, झूठे इल्जाम जो है सियासी बुनियादों पर जनाब मेरे पर किया जा रहा है। एप्स्टीन के साथ ताल्लुकात तो थे डोनाल्ड ट्रंप के, बहुत सारी तस्वीर और बहुत सारी चीजें, और ये 90 की दहाई में ही है जबकि ये वाकया भी रिपोर्ट हुआ है। ये फाइलें उन अदालती कार्रवाइयों का हिस्सा हैं जो एप्स्टीन के मुतासरीन की जानिब से दायर किए गए मुकदमात के सिलसिले में ये खोली गई हैं। इनमें कई दीगर बासर शख्सियात के नाम भी शामिल हैं, लेकिन ट्रंप के हवाले से ये इल्जाम सबसे ज्यादा संगीन समझे जा रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप को लेकर डूब जाएगी ये एप्स्टीन फाइल।
ये डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बुरी तरह तबाह करेगी। उसको पता था, उसने ईरान के साथ पंगा ले लिया कि मैं यहां हीरो बन जाऊंगा, वो वहां उससे बड़ा विलन बन गया। तो वो कहते हैं ना, जब किसी की मत मारी जाती है ना, तो उसके सर में डंडा नहीं मारना पड़ता, वो अपना सर खुद ही फाड़ देता है। और भी बहुत सारी मिसालें हैं। बहरहाल ट्रंप के साथ बहुत बुरी होने वाली है, ऐसा दिखाई दे रहा है। बहरहाल अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।